माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और हम कब उसको कब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म करते हैं, अकाउंटिंग क्या क्या होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में। एंड हमने 2 अकाउंटिंग सीख भी ली, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना, एक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और कल हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ लास्ट वीडियो में जो कल अपलोड हुई थी मेरे चैनल पे, उसमें हमने सीखा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो उसी में ही ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में मैंने आपको कल बोला था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी होता है और उसको हमने कहा था डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में ही आपका जो आता है फर्स्ट रिजर्व जो हम सीखेंगे वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऐसा रिजर्व क्रिएट किया जाता है पार्टनर्स के थ्रू कि अगर किसी पार्टनर को, किसी एम्प्लॉय को इन फ्यूचर कभी चोट लग गई या फिर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो एक रिजर्व होना चाहिए। एक साथ इतना सारा खर्चा, आप जैसे एक्स एंड वाई पार्टनर्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एम्प्लॉय को भी हो सकता है, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, वाई को चोट लग गई एंड वाई का एक ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हो गई, पैरों की सर्जरी, बिल्कुल सब कुछ, नी ट्रांसप्लांट टाइप ऑफ समथिंग। सो वाई का खर्चा आ गया 5 लाख रुपीज। अब उसने बोला, और ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो बिजनेस के, वो किसी काम से जा रहा था, तो कुछ क्योंकि वो एम्प्लॉय है, वो ओनर है या फिर वहाँ पे काम करता है, तो बिजनेस का फर्ज बनता है कि अगर वो कोई प्रॉब्लम में है तो उसको हेल्प करी जाए। तो अब फर्म को 5 लाख रुपए एक साथ देने पॉसिबल नहीं होते। एक साथ आप आज बोलो किसी का एक्सीडेंट हो गया एंड 5 लाख रुपीज आपसे कोई मांग रहा है, आप दे दोगे? नहीं होंगे ना। आपको पहले से, हम कहते हैं ना, थोड़े थोड़े गुल्लक में इकट्ठे करते लोग, इन फ्यूचर कि बुरा वक्त आएगा तो होने चाहिए पैसे। तो ऐसे ही फर्म भी सेविंग्स करता है कि अगर बुरा वक्त आया किसी पार्टनर या किसी एम्प्लॉय के ऊपर, एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट कुछ डिसेबिलिटी हो गई, उसके लिए कुछ पैसे देने हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। और ये रिजर्व आपको प्रॉफिट्स में से, वो जैसे प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, उस साल उन्होंने 5,000 रुपए निकाल लिए, फिर अगले साल फिर से 5,000, ऐसे कर करके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिया, उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। पर अब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कर रहे हैं, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में सारे रिजर्व्स को बांट देना पड़ता है, क्योंकि वो पार्टनर्स ने बनाया था जब वो कर रहे थे। अब आगे आने वाले जो नए पार्टनर्स हैं या नए रेशियो में हो रहा है, तो सब कुछ नए तरीके से, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म है तो सब कुछ नए तरीके से अकाउंटिंग होगी। तो जो पुराने रिजर्व्स हैं, अकाउंटिंग में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा गया है कि अगर कोई भी पुराने रिजर्व्स हैं वो सब ओल्ड पार्टनर्स को बांट दो उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो अगर इसको बांटेंगे, फर्स्ट केस, पहली बात तो क्लेम भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया था 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब क्लेम आ गया, उस साल किसी का एक्सीडेंट हो गया, फर्म में कुछ हो गया, उसको 10,000 रुपए क्लेम आ गया, ठीक है। तो क्लेम तो देना ही है। क्लेम कहाँ से निकाल के देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, क्योंकि वो बनाया इसलिए था कि फर्म में आगे अगर किसी एम्प्लॉय को, किसी को फिर कोई दिक्कत होती है तो उसमें से निकाल के दे देंगे। तो एक्स एंड वाई का अगर हम ले लेते हैं, रेशियो है 1:2, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये, अब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इक्वली बांटेंगे, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। पर रिजर्व्स आपको कैसे बांटना है मैंने कल के वीडियो में बताया था, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मैं आई बटन में भी लिंक डाल दूंगी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये सब कुछ, और ये मैंने लास्ट वीडियो में सब सिखा दिया है, तो आप उसमें लास्ट वीडियो पे जाके चेक कर सकते हैं। सो क्लेम आ गया 10,000 रुपीज का। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब ये रिजर्व तो पार्टनर्स में बांटना है, उसमें से क्लेम आ गया 10,000 का, ठीक है। तो जनरल एंट्री, इफ देयर इज क्लेम, ठीक है। ये केस हम सीख रहे हैं, केस नंबर 1।
अगर कोई क्लेम आ गया एंड अब इसमें फर्स्ट है इफ क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है क्लेम। देखो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन में कितने पैसे डाले थे 1 लाख रुपए, क्लेम कितने का आया 10,000 का, तो क्लेम क्या है कम है ना वर्कमैन कंपनसेशन से। सो इसमें जर्नल एंट्री क्या बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने कल भी सिखाया था रिजर्व्स को ऐसे ही बांटते हैं। अगर कोई क्लेम है तो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट दे देंगे, ठीक है, टू और बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, टू वाई कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। अब वर्कमैन कंपनसेशन कितना है 1 लाख, क्लेम कितने का आया 10,000 का, बचे 90,000, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को कर देते हैं 30,000 एंड 60,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया अगर क्लेम लेस है। अब क्लेम इक्वल भी तो हो सकता है ना, इफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख रुपए का, क्लेम भी आ गया आपका 1 लाख रुपए का, तो कोई बात नहीं आप दे दो, इसकी जनरल एंट्री बना लेते हैं। पूरा पैसा पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन से, डेबिट टू सारा चला जाएगा किसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में, पूरा 1 लाख रुपए कहां चला गया क्लेम, ठीक है। अब थर्ड केस इफ क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम ज्यादा है, अभी तक तो क्लेम कम था या इक्वल था, अब ज्यादा है, अब 1 लाख रुपए है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और क्लेम जो है वो आ गया 1,30,000, ठीक है, 1,30,000 क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन योग्य क्लेम, ठीक, 1,30,000। अब क्लेम है ज्यादा, अब पार्टनर्स को तो मिलेगा नहीं क्योंकि पहले क्लेम देना पड़ेगा, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का रिजर्व बना हुआ है, 30,000 कहां से लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी हम आगे सीखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, पर वो पार्टनर्स का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए होता है। तो ये पार्टनर्स का है लॉस 30,000, ये निकालने के लिए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,30,000। ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये अभी के लिए हम इतना सीखते हैं कि ये पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें अब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है उस रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में निकालते हैं। अभी है ये पूरा हम सीखेंगे ढंग से। तो अब ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, एक्स अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट भी लिखेंगे आप, मैंने भी शॉर्ट में लिख दिया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 ये पार्टनर्स को बढ़ जाएगा क्योंकि ये लॉस है, पार्टनर्स बेयर करेंगे इसको 10,000 और 20,000, ठीक है। सो ये आपका हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इफ क्लेम इज इक्वल टू और व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन। चलो एक केस और देख लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं एक छोटा सा केस। इफ देयर इज नो क्लेम, if there is no claim, तो ये हो गया आपका केस 2 हो गया। अगर क्लेम है तो ये 3 बन जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इफ देयर इज नो क्लेम तो हमने कल भी सीखा था कोई क्लेम ही नहीं है तो पार्टनर्स में बांट दो क्योंकि उन्होंने बनाया 2x 2y। अब 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, एक ओल्ड रेशियो टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
तो ये आपका हो गया अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, ठीक है।